के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे वैक्सीन का खेल सरकार फेल। जिस तरह से उत्तराखंड में वैक्सीन को लेकर गहमा गहमी मची हुई है, जिस तरह से सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की कमी है, लेकिन निजी संस्थानों में पूरी तरह से वैक्सीन पैसे लेकर लगवाई जा रही है। ऐसे में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में 18 प्लस के कोरोना टीकाकरण के सरकारी सेंटर्स इन दिनों बंद पड़े हैं। प्रदेश में पिछले कई दिनों से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्य के निजी अस्पताल हर रोज हजारों लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं। निजी अस्पताल टीकाकरण के नाम पर अपनी मनमानी के मुताबिक आम जनता से पैसे वसूल रहे हैं। इससे पहले हम इस पर बात करें, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा कर खूब वाहवाही लूटी थी। कुछ दिन राज्य सरकार द्वारा फ्री में आम जनता को वैक्सीन लगवाई गई, लेकिन अब सरकारी कोरोना टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ा हुआ है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून के निजी अस्पतालों में तो वैक्सीन है, लेकिन सरकारी टीकाकरण केंद्रों के हाथ खाली हैं। निजी अस्पताल 2 दिन पहले तक 900 रुपए वैक्सीन के लिए वसूल रहे थे, लेकिन आज जब हमने रियलिटी चेक किया तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अब निजी अस्पताल 1100 रुपए कोरोना वैक्सीन के लिए वसूल रहे हैं। मामले में जब देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव से 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगने का सवाल हुआ तो उन्होंने टीकाकरण सेंटर शुरू होने का दावा किया। जो है 19 डे से ट्राई कर रहा हूँ वैक्सीन के लिए, कहीं पर भी स्लॉट्स नहीं मिले मुझे। 3 वेबसाइट के जरिए ट्राई किया हूँ, एक कोविड विन के जरिए और एक उमंग के जरिए और दूसरा जो है आरोग्यश्री सेतु के जरिए ट्राई किया हूँ। पर मुझे अभी स्लॉट मिला है कल, यानी जून 1 को स्लॉट मिला है, वो भी मैक्स हॉस्पिटल के जरिए लगवा रहे हैं प्राइवेट में। पहले इसकी चार्जेस थी 890 रुपीज़, अब ये लगवा रहे हैं 1100 में, तो यानी कोई सहूलत ही नहीं है। देखिए 18 प्लस की हमारे यहाँ वैक्सीन जो है अवेलेबल हो गई हैं और हम सेंटर्स जो है उसके अपने ओपन कर रहे हैं और सेंटर्स जो है अब ये वैक्सीन लगाएंगे भी। पहले भी हमारे यहाँ पर सेंटर्स जो है 18 प्लस के जो है वो चलाए गए हैं और 45 प्लस में तो अभी हमने एक व्यवस्था ये भी बना दी है कि गांव-गांव जा करके भी लोग जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं और वो प्रक्रिया भी इस समय चल रही है, जिसका रियलिटी चेक करते हुए के न्यूज इंडिया की टीम देहरादून के राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंची, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया था। राधा स्वामी सत्संग भवन का हाल हैरान करने वाला था। भवन में हर ओर सन्नाटा पसरा था। वैक्सीनेशन के नाम पर खिलवाड़ हो रहा था, जिसकी तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन का कार्य था वो अब जो है धीमे पड़ता जा रहा है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन वैक्सीन की ऐसी किल्लत देखने को मिली कि यहाँ पर जो है सन्नाटा पसर चुका है। आपको बताते कि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वो एक निजी वैक्सीनेशन सेंटर की थी, जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर था, जहाँ पर 1100 रुपए में वैक्सीन लग रही थी। लेकिन सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर फ्री वैक्सीन लग रही थी वो इस टाइम जो है सूना पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें गवाह दे रही है कि ये वैक्सीन का खेल किस तरह का है कि सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों में 1100 रुपए देने के बाद वैक्सीन लग रही है। इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जनता को जवाब इस पर लेना चाहिए। प्रदेश भर में फ्री वैक्सीन का कार्य ठप होने पर कांग्रेस सरकार से तीखे सवाल कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि सरकार टीकाकरण केंद्र ठप पड़े हैं जहां वैक्सीन नहीं है। वहीं निजी अस्पताल आम जनता से इस कोरोना काल में भारी कीमत वसूल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वैक्सीन बेचने का कोई खेल चल रहा हो। राज्य सरकार का फ्री वैक्सीन का दावा भी जुमला साबित हो रहा है। सरकार के दावे के उलट लोगों को वैक्सीन के पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी की माने तो सरकार को बड़े स्तर पर टीकाकरण करना है, जिसमें वैक्सीन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। निजी अस्पतालों में छोटे स्तर का टीकाकरण हो रहा है। जिन लोगों के पास आर्थिक समस्या नहीं है वही लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेल दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि हम एडवांस में भुगतान केंद्र सरकार को कर चुके हैं लगभग 1.25 लाख वैक्सीन के लिए, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार के जो वैक्सीनेशन केंद्र हैं उसमें वैक्सीन लग नहीं रही लोगों को, वहां से बेरंग लौटना पड़ रहा है और निजी अस्पताल एक के बाद एक लगभग 2 से 3 हजार औसतन लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा रहे हैं। पहले लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में 1500 जेब से ढीले किए और अब निजी अस्पताल में उनको हर डोज पर 900 रुपया देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये गरीब जनता के साथ अन्याय जैसा लगता है और सुप्रीम कोर्ट भी कल के ही अपने वर्डिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को फटकार लगा चुकी है कि क्यों आप राज्यों को अधर में लटका रहे हैं, क्यों राज्यों के बीच में इस तरह का प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का इसमें बहुत बड़ा फेलियर भी है, जो वैक्सीन आज प्रदेश की जनता को नहीं लग पा रही है। वहीं दूसरी ओर फेलियर के साथ साथ ये एक बड़ा खेल की तरफ भी इशारा कर रहा है। जो सरकार वैक्सीनेशन का काम करती है वो एक मास वैक्सीनेशन होता है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन होता है वो सिलेक्टिव होता है। आम जनता बड़ी संख्या में जो सरकारी सुविधाएं होती हैं या सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं उसके अंतर्गत वैक्सीनेशन या टीकाकरण का काम कराती है, लेकिन बहुत सीमित संख्या में प्राइवेट संस्थानों के द्वारा कुछ संपन्न लोग या जिनके पास समय की उतनी उपलब्धता नहीं होती वो अपने हिसाब से करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों विषय बिल्कुल अलग हैं। अधिकांश लोगों को सरकारी वैक्सीनेशन ही लगनी है और सरकार उसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और वो सब प्रोसेस में है और बहुत शीघ्र ही आपको उसके परिणाम दिखाई देंगे। उत्तराखंड सरकार 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए फ्री टीकाकरण के तमाम दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि उत्तराखंड सरकार के दावे तो बहुत हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड के जो राज्य के टीकाकरण केंद्र है, जो राज्य स्तरीय टीकाकरण केंद्र है, वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहीं निजी अस्पतालों में पूरे तौर पर वैक्सीन भी उपलब्ध है और लोगों को उन्हें लगाए जाने का कार्यक्रम भी बतौर तमाम हमारे सूत्र के अनुसार लगातार बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों राज्य सरकार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्यों ये फ्री में जनता को नहीं लग पा रही है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत प्रशाली, आप प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ विनय गोयल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। विनय जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी। और जिस तरह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राज्य के जो टीकाकरण केंद्र है, फ्री वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए 18+ के लोगों के लिए, और ऐसा नहीं है कि खाली उत्तराखंड की बात हो रही है, कई अन्य राज्यों में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से चलाया भी जा रहा है। तो खाली उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन पूरे तौर से उपलब्ध है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज भी अनेकों वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ ये बात समझने की है कि वैक्सीनेशन एक जो 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, सब जगह वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। जी, मैं 18+ के लोगों के लिए ही बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, इस पे स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए ना कि हम ब्लैंकेट कह दें कि साहब वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका प्रयास किया। दूसरी बात यह है कि व्यक्त की है जो 18+ के जो हमारे युवा हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए, तो उसका भी वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि पहले 45 वर्ष का आयु वर्ग के लिए ये व्यवस्था रखी गई थी, इसलिए उनके लिए व्यवस्था बनाई गई, वो व्यवस्था चल रही है। और अब सरकार ने 18+ की भी व्यवस्था बनाई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जून का कोटा जो हमारे उत्तराखंड में है वो 9 लाख वैक्सीनेशन जून में होना है, जिसमें लगभग 1/3 18+ वाले हैं। और ये शीघ्र ही हमारे बीच में इनका 18+ वालों का भी
शुरू हो जाएगा। जैसा मैं जिलाधिकारी महोदय का भी वक्तव्य देख रहा था, और वैक्सीनेशन धीरे धीरे चल रहा है और अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। 29 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हमारे उत्तराखंड राज्य में हो चुका है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा मैं आपको बता रहा हूं। 29 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हमारे उत्तराखंड राज्य में हो चुका है। जी बिल्कुल, आपका ठीक कहना है। तैयारी की जो आप बात कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। आप जून के महीने में 9 लाख लोगों को लगवाने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य को वैक्सीन ना मिले। जी गरिमा जी, आपके पास भी आ रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य के जो फ्री वैक्सीनेशन सेंटर हैं सबसे पहले सरकारों के पास ही आते हैं, उन्हें ना मिले और निजी अस्पताल को मिले। इसके पीछे का कारण बताएं। बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। ये शंका समाधान या प्रश्न का समाधान भी होना चाहिए। देखिए, सरकारी व्यवस्था अलग व्यवस्था है और जो निजी क्षेत्र की व्यवस्था है वो अलग व्यवस्था है। वो अलग, उन्होंने अपने लिए वैक्सीन प्रोक्योर की है। सरकारी सिस्टम अलग तरह से प्रोक्योर करता है, अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसा मैंने अपनी बाइट में भी आपके चैनल पर बताया था कि जो मास वैक्सीनेशन होना है वो सरकारी सिस्टम से ही होना है। बहुत, अगर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है तो मुश्किल से 10 लोग प्राइवेट के तौर पे कराएंगे। तो मुझे लगता है कि 90 और 10 का जहां अंतर हो, वहां हम जो 10 में जो काम हो रहा है उसकी हम चर्चा करें और 90 में जो काम हो रहा है। विनय जी, आपके पास आऊंगी मैं इसको लेकर। फ्री में पैसे देकर कोई कराना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी होती है। जब सरकारों के सेंटर पर वैक्सीन नहीं उपलब्ध होगी, लोगों को अपनी जान बचानी है, तो पैसे देकर भी वो जाएंगे वैक्सीनेशन करें। गरिमा जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सवाल हमारा आज के कार्यक्रम में यही है मुख्य तौर पे कि सरकार प्रोक्योरमेंट को लेकर भी अगर विनय जी कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों के द्वारा यहाँ पर कमी या खामी रही है कि प्रोक्योरमेंट निजी अस्पतालों को पहले मिल गया और सरकारी फ्री वैक्सीनेशन सेंटर को नहीं मिल पा रहा है। गरिमा जी, क्या कहना है आपका? है कि विनय गोयल जी अपने लच्छेदार बातों में कहीं ना कहीं लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, या ये अपडेटेड नहीं है। इनको शायद पता नहीं है कि इनकी सरकार के द्वारा 2.25 लाख वैक्सीन का भुगतान किए जाने की बात तो की जा रही है। और जिन सरकारी केंद्रों की ये बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन केंद्रों की, आपके संवाददाता ने अभी रिपोर्ट में खुद बताया कि वो डोर टू डोर वैक्सीनेशन केंद्र में गए, लेकिन उनको वहां ठप पड़ा हुआ कार्य मिला। और वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों की मजबूरी का, मैं इसको आपदा में अवसर की तरह देखती हूँ कि जिस तरह से जनता को अपनी जेब ढीली करके 900 से 1200 रुपए तक का भुगतान करना पड़ रहा है एक सिंगल डोज के लिए। उनको रजिस्ट्रेशन के वक्त कीमत 900 बताई जाती है और जब वो केंद्र में पहुंचते हैं यानी कि मैक्स हॉस्पिटल से उनको रवाना किया जाता है दून क्लब के लिए, और दून क्लब में पहुंचने के बाद मरीजों को पता चलता है या वैक्सीनेशन लगाने वालों को पता चलता है कि उनको 1200 रुपये 1100 रुपये अपनी जेब से देने हैं, तो वो हतप्रभ रह जाते हैं। विनय गोयल जी की बात से यहाँ पर यह साफ हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनके कंट्रोल में नहीं है। क्या इस उगाही पर, क्या इस जिस तरह से लोगों के साथ मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है इतना भारी भरकम अमाउंट देने के लिए, क्या राज्य सरकार इस पर नकेल नहीं कर सकती? और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपकी एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए और सारे राज्यों को वहां से वैक्सीन उसी मात्रा में, उसी संख्या में भेजी जानी चाहिए। एक प्रतिस्पर्धा का माहौल आज राज्यों के अंदर है। राज्य अपने को अधर में लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि वहां से वैक्सीन आएगी, और कई राज्य अपने स्तर पर वैक्सीन को प्रोक्योर कर रहे हैं। एक अच्छी गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार उसको कहा जाता है एंकर महोदया, जो सारे अपने समाज के तबके को केटर कर सके। हमारे वहां क्या चल रहा है कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो अपना स्लॉट बुकिंग कराए, रजिस्ट्रेशन कराए और अपने को वैक्सीनेट करवा ले, लेकिन जो गरीब ठेले वाला है, सब्जी वाला है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, जिसके पास कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आखिर वो कैसे अपना स्लॉट बुक कराएगा? उसके लिए केटर क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? ये एक अलग जो मास वैक्सीनेशन और जो सिलेक्टिव वैक्सीनेशन के हेर फेर में विनय गोयल जी हम सबको भरमाने की प्रयास कर रहे हैं। आप चाहे मास कहिए चाहे सिलेक्टिव कहिए, आपके सरकारी केंद्रों में वैक्सीनेशन ठप क्यों पड़ा हुआ है, इसका सवाल का जवाब आपने देना है। आप हमें ये शब्दावली में अपनी जो वोकैबुलरी है उसमें फंसाने की कोशिश ना करें। गरीब जनता उस मास वैक्सीनेशन का इंतजार कर रही है। आपका जो वैक्सीन है वो क्यों, जिसने पहली डोज लगाई वो दूसरी डोज का वेट कर रहा है? और बड़ी संख्या इस प्रदेश में, एंकर महोदया मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस प्रदेश के अंदर अगर दोनों डोज लगनी है सबको तो 1,16,00,000 वैक्सीन की जरूरत है। और ये बात कर रहे हैं कभी 2.25 लाख की, कभी 3 लाख की। उससे क्या होगा?
आप अगर हमारी आबादी के 1/4 लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं, उसके बाद भी वायरस जस का तस रहेगा, क्योंकि 3/4 आबादी आपकी अभी भी उस वायरस को लेकर घूम रही है संक्रमण के। बिल्कुल गरिमा जी, ठीक ठीक कहना है आपका। गरिमा जी, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। विनय जी आपके पास भी आएंगे, नवीन जी आपके पास भी आएंगे ब्रेक के बाद। हम और अपने दर्शकों को हम लगातार यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में फ्री वैक्सीनेशन सेंटर पर तो वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, लेकिन वहीं निजी अस्पतालों में पूरे तौर पर लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है और एक भारी भरकम कीमत वहां पर लोगों को वैक्सीन के बदले चुकानी पड़ रही है। ये कहां तक सही है और सरकारों को इसको लेकर क्या कुछ आगे करना चाहिए, किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन का खेल, सरकार फेल को लेकर हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से फ्री वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ये एक बड़ी परेशानी है तमाम उत्तराखंड निवासियों के लिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, स्लॉट बुकिंग के बाद जब किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें स्लॉट मिलता है और वहां पर सेंटर्स पर जाने के बाद लोगों को वैक्सीन ना मिले, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। जिस तरह से तमाम सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट कराया जाए, ऐसे में लगातार अगर ये हीला हवाली चलती रही तो उत्तराखंड की जनता के एक तबके को कहीं ना कहीं पैसे देकर ही अपने जेबें ढीली करके ही वैक्सीन का डोज लेना पड़ेगा। इसमें सरकारों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है। गरिमा दसोनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है, नवीन प्रशाली आप प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ विनय गोयल भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी आपके पास आएंगे। और जिस तरह से लगातार हम वैक्सीन के खेल को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर गरिमा जी ने भी सवाल उठाया है कि प्रोक्योरमेंट के लिए पहले से ऑर्डर दिया जा चुका है, प्रोक्योरमेंट नहीं मिला है। विनय जी का कहना है कि प्रोक्योरमेंट में कहीं ना कहीं देरी है, इसकी वजह से सेंटर्स पर उपलब्ध नहीं है। मेरा सवाल यही है कि प्रोक्योरमेंट में यदि देरी है तो भी वो सरकार की कहीं ना कहीं खामी है। आपका क्या कहना है? देखिए, इस पूरे वैक्सीनेशन के खेल को समझने के लिए हमें कुछ बिंदु को समझना बहुत जरूरी है, शुरुआत से ही और अंत तक अगर हम समझेंगे तो अब शायद इसमें कुछ खुलासा हो पाएगा। आप देखते हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार अपने बजट में 35,000 करोड़ रुपया कोविड से लड़ने के लिए प्रावधान करती है, उसके बाद पीएम केयर फंड में अरबों रुपया आता है। वैक्सीन कुछ टाइम बाद बोलती कि राज्य सरकार करें, और उसी बीच में एक बयान आता है, बड़ा खेल होता है कि जो सीरम के सीईओ हैं लेते हैं, हाईकोर्ट बोलता है कि सुरक्षा दी जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बहुत बड़ा माफिया राज इसमें चल रहा है और सत्तासीन पार्टी का कोई न कोई इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए पूनावाला को खतरा है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे देश है और उसके लिए कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है। और कल की जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट की जो खबर आई कि पूनावाला को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, वो भी मीडिया ने एक बहुत कॉर्नर न्यूज करके आगे बढ़ा दी है। तो इस खेल को जब तक नहीं होती तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे मिल रही है, क्लबों में हो रहा है, 5 स्टार होटल पैकेज दे रहे हैं, उसके साथ लग्जरी पैकेज दे रहे हैं कि आप वैक्सीन भी लगाइए, हमारे यहाँ रहिए, खाना पीना। बात यहाँ पर ये रहेगी कि ये आखिर हो क्यों रहा है, सरकार और फिर उसके बाद भी नहीं आया, तो सरकार की प्रिक्योरमेंट में कहीं ना कहीं खामी रही।
जी बिल्कुल नवीन जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही, आपके पास वापस लौटकर मैं आऊंगी। विनय जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर बातें हो रही हैं, क्या निजी अस्पताल उत्तराखंड में सरकार से ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या उनका जो मैनेजमेंट है, या फिर क्या कहेंगे आप, या फिर उनकी पहुंच ज़्यादा है, या उनका मैनेजमेंट प्रबंधन बेहतर है? देखिए प्रियंका जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार से हम एक विषय को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपसे ये निवेदन किया। विनय जी, यहाँ पर के न्यूज़ का ये बिल्कुल इरादा नहीं है, हम किसी को भ्रमित करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जी आप सुनिए, आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी करें आप। कटु से कटु और कठोर से कठोर बात कहने के लिए स्वतंत्र है, मेरी भी बात तो सुन लीजिए ना। जी बिल्कुल। कि जिस प्रकार से वैक्सीन होनी है, 130 करोड़ का देश है हमारा, 1 करोड़ से अधिक हमारे प्रदेश की जनसंख्या है, रातों रात कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं है, जबकि आज भी मैंने पहले बताया, पहली बात तो ये डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है कि 45% से 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। आज भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर उनको वैक्सीन किया जा रहा है, इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जो चीज आज अगर 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए बाद में स्लॉट खोला गया है, बाद में योजना आई कि अब इनके भी लगानी है, उसके लिए लगातार चर्चा की जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, आईएमए के द्वारा वैक्सीनेशन की बुकिंग कराने की व्यवस्था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी, और वो उसके माध्यम से अपनी वैक्सीन लेते हैं और लोगों को लगाते हैं। वहां पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम दिसंबर तक, आज हम बात कर रहे हैं जून के महीने में, दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र इस बात का ही मजाक बनाते हैं कि दिसंबर तक हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आज हम जून में बैठकर ये कहें और अब सब लोग 130 करोड़ का देश ये सोचने लग जाए कि जून में ही सबके वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इससे अनार्की की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अच्छा होता अगर मेरे कांग्रेस के को पैनलिस्ट या हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अगर ये बताते कि साहब पंजाब में हमने ये पद्धति अपनाई, हमने महाराष्ट्र में ये पद्धति अपनाई, पद्धति होता है, और वहां पर बताइए, आप बताइए ना कि और वहां कितनी वैक्सीनेशन हो गया, कितनी जनसंख्या है वहां की। गरिमा जी जरूर बताइए, मैं स्वागत करूंगा आपका कि कितनी जनसंख्या है वहां की, कितना वैक्सीनेशन हो गया, प्राइवेट कैसे कर रहे हैं और सरकार कैसे कर रही है। क्योंकि बात में आरोप लगाना और आलोचना करना सबसे आसान काम है जो आप चुनती हैं, लेकिन अगर सकारात्मक सुझाव देंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा, बिल्कुल बधाई दूंगा आपको। आप मुझे बताइए कि पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, प्रसाली जी बताएं कि क्या व्यवस्था कितनी। बिल्कुल विनय जी, ये तमाम जानकारियां अगर आप चाहें तो आपको आसानी से मुहैया हो सकती हैं। फिलहाल गरिमा जी का जो आपसे सवाल है उसका जवाब भी ले लेते हैं। गरिमा जी, क्या कहना है आपका? विनय जी का कहना है कि सलाह यदि आपको देनी है तो आप सकारात्मक सलाह दें। मैं देखिए, शुरुआत से अगर बात करूं तो भाजपा ने इस देश के नागरिकों से मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा किया था, लेकिन इनकी कथनी करनी में हर बार फर्क रहता है। इनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। अरे वैक्सीनेशन के बारे में बताइए ना, जो आप जवाब दे। नहीं, आपने कहा था गरिमा जी, आपने विनय जी रुकिए, वो अपनी बात पूरी कर रही है, उन्हें बात शुरू तो करने दीजिए आप उन्हें। जी गरिमा जी, बात पूरी करिए। इन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन का हम सबसे वायदा किया। हम आज वैक्सीन के क्षेत्र में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। हमारे वहां सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादित हो रही है। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के नागरिकों को आज वैक्सीन के लिए टोटा पड़ा हुआ है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो रोज अखबार ये भी पढ़ते होंगे, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं, तो मैं ये समझ के चल रही हूँ कि अपने आप को अपडेटेड रखते होंगे कि 90% से ज्यादा केंद्रों में काम ठप पड़ा है वैक्सीनेशन का। ये शायद आपकी नजरों से भी गुजरती होगी ये खबर, लेकिन मेरी पार्टी ने क्या किया मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो हमने कोविड सेवा अभियान शुरू किया है, जिसके मद्देनजर हम गांव-गांव जाकर उनको चिन्हित करेंगे जिन लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके पास कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की कमी है। और हमारा कार्यकर्ता उनके लिए अपने फोन से स्लॉट बुक करेगा ताकि उनका वैक्सीनेशन हो पाए। इसका नाम हमने कोविड सेवा अभियान रखा है। वहीं दूसरी ओर में आज हमारी पार्टी ने एक ऑल इंडिया लेवल पे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया है
वैक्सीनेशन को लेकर ही, जिसमें हमने 2 मांगे केंद्र सरकार से की है। एक तो मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग है सभी नागरिकों के लिए, और दूसरा वैक्सीनेशन की नीति में हम बदलाव चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर राज्य की वैक्सीनेशन नीति एक ही लेवल पर हो, हर राज्य को बराबर संख्या में वैक्सीन मिले, बराबर आयु वर्ग के लोगों के लिए मिले, और पूरे देश का जो है साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन एक ही तर्ज पर हो। ये नहीं कि एक देश आगे निकल गया और एक थर्ड रह गया। एक राज्य की बात कर रही हूँ, सारे राज्यों का। जी बिल्कुल गरिमा जी, समय हमारे पास कम है। विनय जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी जी या बात ये हुई थी, गरिमा जी ये बताने वाली थी कि इनके राज्य शासित राज्यों में क्या नीति बनाई है, जो अगर अच्छी नीति होगी तो हम भी अपना लेंगे। यह मार्गदर्शन करती है हमारा। जी जी विनय जी, उन्होंने अच्छी बातें बताई हैं। आप भी ये कर सकते हैं कि एरिया में जाके आप चिन्हित कर सकते हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ ना, चिन्हित करके उन्हें भी जागरूक किया जाए, आगे लाया जाए। फिलहाल वक्त मेरे पास कम है, इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम दूंगी। विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उसके लिए लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्यों सरकारें समय पर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं, और इसके पीछे क्या कुछ खामी रह गई है, क्या कमी रह गई है, जिसको सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए और लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार इस ओर कितना ध्यान देती है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।